नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एंड जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। सो लास्ट वीक मैं आपके सामने आया था एंड ऑन मंडे वी हैव डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि अभी किस लेवल के ऊपर हम खड़े हैं और यहाँ से हमको क्या संभावना निकल के आती है कि हम यहाँ से कितना ऊपर जा सकते हैं। एज यू नो दिसंबर के महीने में ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमको एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ में जाना है एंड आई हैव रिमाइंडेड यू अबाउट द लेवल्स अगेन एंड ऑल्सो अबाउट द डेट विच आई हैव मेंशन्ड यू 3 वीक्स बिफोर कि 21 जनवरी के आसपास मुझे लगता है कि हम एक बार अपने हाई के आसपास जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे एंड देन वी विल कम बैक अगेन टू द डाउन साइड। सो अभी किस जगह पे खड़े हैं, इस हफ्ते के दौरान क्या देखने को मिला वो एक बार देख लेते हैं और इस हफ्ते हमको किस अप्रोच के साथ में जाना चाहिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं निफ्टी के चार्ट पे। ये है निफ्टी का डेली का चार्ट एंड दिस इज अ क्लीन चार्ट जिसके अंदर मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन यूज करी हुई और कुछ भी यूज नहीं किया हुआ है। तो जब मैं आपके सामने आया था सो वी वर एट दिस पॉइंट, ये ब्रेकआउट सा निकला था। मैंने बोला था इसका कंफर्मेशन देने के लिए एक दिन की क्लोजिंग और चाहिए और फिर अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ में चलना चालू करते हैं तो वी विल सी अ गुड मूवमेंट इन द निफ्टी। तो ये कुछ अपने सामने सेटअप बना हुआ है निफ्टी का एंड निफ्टी ने आके एक बार इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट टच कर लिया, ऑलमोस्ट नहीं पूरा ही टच कर दिया। आई थिंक हाईज अराउंड 944, लाइन लगी है 950 के आसपास में। तो ऑलमोस्ट ये जो ऊपर में 3 कैंडलें निकली थी इसको ही खत्म करने के लिए मार्केट ने पूरा यहाँ पे ऑलमोस्ट 20-21 दिन खाया एंड उसके बाद में पूरा नीचे आके अब एक बार इसको रीटेस्ट करके हम खड़े हुए हैं। तो अब ये जो अप्रोच है इसको किस नजरिए से देखना चाहिए और नीचे से जो हम एक बार ऊपर की तरफ में आए इसका क्या हमको इंडिकेशन मिल रहा है। सर सबसे पहली बात, नीचे से जो हम ऊपर में आए हैं इस वाली चाल के अंदर में मार्केट में स्ट्रेंथ है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी चीजें आज पता चलने वाली है। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए बिना फास्ट फॉरवर्ड किए हुए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा एंड सारे पॉइंट्स अब आपको इंपॉर्टेंट वाले मिलेंगे इंक्लूडिंग द साइकोलॉजी पॉइंट। तो जब निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं तो निफ्टी के अंदर मुझे एक चीज समझ में आती है कि यहां से जो स्पेशली चाल चली है ना ये वाली आफ्टर द न्यू ईयर, ये वाली चाल के अंदर में स्ट्रेंथ है एंड इस वाली पूरी चाल का जो इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे अपना करेक्शन जो है वो खत्म कर दिया है। तो अब जब मैं पूरे चार्ट सेटअप को देखता हूं तो अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर यहां से तो हमने रैली चला लिए ऊपर की तरफ में, अब रेजिस्टेंस के पास आ गया, शायद हम यहां से ज्यादा नीचे गिर गए। तो सर संभावना देखो गिरने की तो हो सकती है पर ये जो चाल में स्ट्रेंथ मुझे नजर आती है मुझे नहीं लगता है कि ये चाल इतनी जल्दी कैंसल आउट होगी। मेरे हिसाब से एक बार कुछ नहीं तो भी हम एक बार 18,070 के आसपास एक बार जरूर जाएंगे। जो लेवल आती है अराउंड दिस जोन अराउंड 18070 यहाँ पे कहीं आता है। ये वाली कैंडल आप दिमाग में रख सकते हैं 8 नवंबर जो इसका हाई बना है दैट इज 18087। ये इसी हाई के आसपास हम आ सकते हैं मेरे हिसाब से 8 नवंबर। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट डाउन। इस वाले हाई के आसपास एक बार आके हम डिसाइड करेंगे कि हम कितना ऊपर जाना चाहते हैं। अब जब मैं पूरा एनालिसिस देखता हूं निफ्टी का तो यहां से जो हमने करेक्शन करी इसके हिसाब से एक तो हम सर 18,000 के आसपास 18,070 पे आके रुक जाएंगे या हम सीधा इस हाई के आसपास आएंगे या इस हाई से भी ऊपर जा पाएंगे। अब पहला अप्रोच क्या देना चाहिए, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूं तो 18,070 मेरा पहला अप्रोच रहेगा कि हम इस जगह तक कैसा काम करते हैं। अगर ये नजर आता है कि हम यहां से अगले हफ्ते के दौरान इस लेवल को काट चलते हैं एंड इसके ऊपर में ही सस्टेन करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी कि हम एक बार इस लेवल तक आएंगे। अब जब मैं पिछले 4-5 दिन से इतनी बड़ी बड़ी चाल देख रहा हूं व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट, आई वॉज सिंपल एक्सपेक्टिंग ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ऑल्सो। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट वाले चैनल पे ये अपना चैनल है, इसके ऊपर मैंने थर्सडे वाले दिन ही बताया था कि एक्सपायरी सीम्स टू बी साइडवेज एंड वोलाटाइल। इसलिए उस दिन के अंदर मेरा कुछ भी मेरा अपडेट नहीं आया, सिर्फ एक मॉर्निंग अपडेट आया और मैंने आपको व्यू बता दिया क्योंकि उसके एक दिन पहले जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था मैंने और मेरे पेड मेंबर्स जो है ऑन यूट्यूब जो मेरे मेंबरशिप लेके है, अगर आप जुड़ना चाहते हो वहां पे जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, सो आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा तो आप डेली वीडियोस के लिए वहां पे जुड़ सकते हैं। उसी एनालिसिस के अंदर हमने पहले डिस्कशन कर लिया था कि हमको शायद एक बड़ी कैंडल देखने को मिले एंड दैट डे ओनली मैंने आपको 2:20 के आसपास एक हिंट और दे दिया
कि टुडेज हाई एंड लो आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्या होगा ऐसा कि मैंने ये आपके सामने अपडेट डाला? क्योंकि सर ये जो है ना 5 तारीख का हाई और लो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो हम इसके नीचे अगर चले गए और सस्टेन करना चालू कर दिए तो हम इसके नीचे ही काम करेंगे, या अगर हमने इसका हाई काट दिया तो हम इसके हाई के ऊपर में ही काम करेंगे। दैट वॉज अ सिंपल ट्रिक। और मैंने जैसे आपको बताया कि 21 तारीख तक अगर अपने को, अभी तो सिर्फ 8 तारीख है, आज की सैटरडे है, अभी तो महीना चालू हुआ है, अगर पूरे महीने को इसको ऑलमोस्ट अगर पकड़ लो 12 दिन और ऊपर की तरफ में काम कराना है तो सर प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि शायद ये 18,000 को काट के भी ऊपर की तरफ में काम करे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बड़ी अपडेट के ऊपर लाता हूं, मतलब बड़ा चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, उस अपडेट से अपन टॉप डाउन अप्रोच के साथ में चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट के अंदर हमको क्या दिखता है? इफ यू रिमेंबर इन द मंथ ऑफ दिसंबर मैंने आपको बोला था कि ये गंदा वाला सेटअप पूरी दुनिया को दिख रहा होगा, पर मार्केट इस वाले जो सेटअप को ज़्यादा भाव देगा नहीं और शायद ये ट्रैप करके ऊपर की तरफ में लेके जाएगा। तो हमने देखा कि इस वाले दिसंबर के महीने में ही इसने ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में सिर्फ आप देखोगे तो 250 पॉइंट का फर्क है। 250 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग करवा के इस महीने फिर इसने अभी तक ऊपर काम करवाया। तो अभी तक मंथली सेटअप के हिसाब से तो हम सही है, हमको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सर वीकली सेटअप में। वीकली सेटअप में ये प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए, एक ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि पिछले 3 हफ्ते से हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ में चल रहे हैं। और ये छोटी मोटी कैंडल नहीं सर, पिछले हफ्ते हमने 2% क्या, पिछले हफ्ते हमने ऑलमोस्ट फ्लैट काम किया, उसके लास्ट वीक हमने 2% की चाल बनाई पूरे हफ्ते के अंदर, और इस बार हमने फिर 2.64% के आसपास चाल बनाया। मतलब 2 हफ्ते का हमको 5-5.5% के आसपास की चाल यही के ही देखने को मिल गई है। तो अब जब वीकली में इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो इट इज मच ऑब्वियस कि यहाँ पे एक हफ्ते में आपको एक तो एक छोटी कैंडल देखने को मिले, एक साइडवेज जोन जो एक डोजी बनता है, या आपको एक छोटी एक रेड या ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे थमती हुई कैंडल, रुकने वाली कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मिलता हुआ दिखता है तो आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि हम पहले से जब इतनी लंबी चाल चल चुके हैं, अगर मार्केट एक हफ्ता रुक जाता है तो ये हेल्दी सेटअप रहेगा यहाँ से और ऊपर जाने के लिए। क्योंकि मार्केट जब भी चलता है वो करेक्शन भी करता है और चाल बनाते हुए चलता है। तो अभी जो चाल बनी है इसका करेक्शन आएगा, रुकेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ का चाल चालू करेगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस हफ्ते रुकता है तो सर हमारे लिए अच्छी बात है, पर इसका कंफर्मेशन हमको मिलेगा ट्यूसडे वाले दिन। मंडे वाले दिन इसको जो भी काम करना है ये आपको करवा देगा, ट्यूसडे वाले दिन इसको जो भी असली चाल करना है पूरे हफ्ते के लिए वो यहां पे करेगा। तो अब आपको जब वीकली में अपडेट आ गया और अब मैं जब डेली में आता हूं तो आपके सामने क्लियर व्यू है। क्लियर व्यू क्या है कि अगर हम इस बार जो अपनी 5 तारीख का मैंने हाई और लो की डिस्कशन किया तो लो इज अराउंड 748। लुक एट द क्लोजिंग ऑफ 6th ऑफ जनवरी, क्लोजिंग इट 655। मतलब हमको एक क्लोजिंग इसके नीचे मिली और अब जो क्लोजिंग देखने को मिली है 812। तो अब जब मैं सारी चीजें देख रहा हूं तो ये 2 क्लोजिंग इसके नीचे आ चुकी है, पर दोनों दिन थमा है, मार्केट गया कहीं नहीं है। अब इसका मैं अगर आपको डिटेल में दिखाऊं तो ये मेरा सामने आपको अपडेट आएगा। जो मेरे डेली मेंबर्स हैं उनके सामने मैंने ये डिस्कशन किया था कि ये हमारी नीचे से ट्रेंड लाइन चल रही है। ट्रेंड लाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि ये बहुत ज्यादा स्लोप के साथ में चल रही थी, और उसके बाद में जो इसने 31 दिसंबर से जो चाल चालू किया उसके अंदर में इसका स्लोप और बढ़ गया। तो हमारा एक्सपायरी वाले दिन क्लियर व्यू था कि अगर हम यहां से साइडवेज हो जाते हैं तो हमको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, नीचे बाउंस लेके ऊपर आ गया, अगले दिन फिर ऊपर गया और यहां पे नीचे आ गया, तो पूरा साइडवेज। तो अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन ये तो कट चुकी है, इसको अपन हटा देंगे, पर ये जो लेवल है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। लेवल इज अराउंड 17,750 और ऊपर की तरफ में जो लेवल आ रहा है दैट इज अराउंड 17,884। अब ये दोनों लेवल के अंदर में मार्केट ने अपने आप को फंसा दिया। तो ये जो लास्ट आवर में यहाँ पे थमा था इसको कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट करके ऊपर आया तो इसको रेजिस्टेंस बना दिया। तो अब अगर हम देखते हैं कि निफ्टी यहां से रुक जाता है, ये लाइन को मैं 18,070 के आसपास लगा देता हूं, तो ये अपना एक टारगेट है जो मुझे लगता है कि हमारा अचीव हो सकता है अगले हफ्ते अगर कभी भी बाउंस आता है तो अब हमको क्लियर हमारे सामने क्या व्यू है कि सर हमको एक बार 18,070 तक तो जाना है, किसी भी हालत में हमको 18,070 तक एक बार तो जाना है। तो अब उसके पहले एक तो हम साइडवेज हो जाएंगे,
या हम साइडवेज के बदले एक बार नीचे की चाल करके फिर ऊपर की तरफ में बाउंस करेंगे। मैं आपको बता दूं 18,070 जब तक कटता नहीं है तब तक हेवी पोजीशन मत बनाना ऊपर की तरफ में। इंट्राडे प्ले अगर आपको मिलता है, जैसे मंडे वाले दिन ही ले लो, हम फ्लैट खुल गए और काटना चालू कर दिया ऊपर की तरफ में, यू कैन टेक अ ट्रेड, बट आपका प्रॉफिट बुकिंग कहां होना चाहिए? आपका प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए 18,070 पे। या जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते, उनको ट्रेलिंग की आदत है, तो सर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां से ये घूमता है तो बिल्कुल घूम सकता है, उसकी जगह है वहां पे फंसने की। याद रखना, आपको मैं रिमाइंड कराऊंगा अगले हफ्ते अगर हम इस लेवल पे आते हैं, यू विल बी रिमेंबरिंग दिस लेवल ऑफ 18,070। अगेन निफ्टी में हेवी पोजीशन बनाने के लिए सबसे बेस्ट सेटअप है 17,928। अगर हम 17,928 के ऊपर में निकल के होल्ड हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से अभी सेटअप में अगर मैं आपको बना के दूं, अगर जहां पे खड़े समझो यहां पे हम ओपन हो गए, मंडे के दिन नीचे आके ऊपर बाउंस ले लिए, या सीधा सीधा ऊपर भी चले, अगर यहां पे आके इस लेवल पे थंब के ऊपर काटता है ना, तो मेरे हिसाब से सिंगल डे के अंदर में 18,000 का लेवल कट के 18,070 जा सकता है। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम मेरे को अभी तक निफ्टी के अंदर में नजर नहीं आता है। नाउ अगेन आई विल कम टू द डेली चार्ट, और आपको मैं एक चीज और इंटरेस्टिंग बताऊंगा। अभी हम खड़े हैं 17,800 पे। लुक एट द लो ऑफ प्रीवियस कैंडल, दैट इज अराउंड 17,665। ये कैंडल यहां पे 17,624 जो एक हमारी ब्रेकआउट कैंडल का क्लोजिंग बना है। मैं आपको बता दूं सर, अगर ये 17,600 का जोन नीचे में कट गया, ये आपकी डेडलाइन होनी चाहिए सर। जो भी आपके पास में फ्यूचर है या जो कुछ भी है, आपको इस चार्ट पे क्लियर दिखेगा, क्योंकि यहां पे हमने बहुत बार अपना टाइम स्पेंड किया है। अगर 17,600 नीचे की तरफ में टूट गया तो सर आप समझ लो कि हम इसके भी नीचे आएंगे, और मार्केट ने ये वाली जो चाल थी इसको कैंसल आउट करने का अपना ठान लिया है, ऐसा सा नजर आएगा। मतलब कैंसल आउट यानी इस वाली पूरी चाल की करेक्शन करने के लिए आएगा। अभी तक जो करेक्शन किया है इसने, यहां से जो ब्रेकआउट दिया है, इस वाली चाल का करेक्शन कंप्लीट किया है। तो अब जब तक 17,600 के ऊपर में है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो मैंने आपको वीकली का एनालिसिस बताया कि वीकली में अगर हम ठहर जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, तो ठहरना इसको 600 के ऊपर में ही चाहिए और 950 के अंदर ही चाहिए, क्योंकि इसको अगर काट चला तो 18,070 जाएगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। और 18,070 कट गया तो 18,400 तो फिर जाएगा, शायद उसकी भी ऊपर जाएगा। वो टारगेट अपन, जैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल है उस पर डिस्कशन करता हूं, तो वो सारी चीजें हमारे सामने डिस्कस आउट होगी, हमारे सामने वो धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे कि मार्केट करना क्या चाहता है। अभी के हिसाब से अगर एक हफ्ता ठहर जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेवी पोजिशन मत बनाओ। ऊपर निकलता हुआ दिखता है 925 कटता है बराबर, आपकी आंखें और कान खुले हो जाने चाहिए कि भैया देखो इसने लेवल काट दिया, आई शुड मेक अ पोजीशन। एंड आई विल टेल यू, मैं इसमें बहुत अच्छा मतलब रिस्क रिवॉर्ड के साथ में इस सेटअप के अंदर बैठा हूं। आई एम हैविंग माई पोजीशन एट दिस ब्रेकआउट ओनली, और मेरे पास अभी भी इसका फ्यूचर है, प्लस मेरे पास ऑप्शन भी पड़े हुए हैं मेरे मेन अकाउंट में। तो जब मैं अभी भी इसके अंदर हूं तो मेरा स्टॉप लॉस सर अभी भी इतना है 17,600। मैं इसके अंदर में ज्यादा प्रॉफिट में नहीं हूं अगर मैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से देखता हूं तो। पर अगर सर 18,070 टूटता है तो सर मैं 18,400 के लिए बेट करने वाला हूं। दैट इज अ स्मॉल हिंट विच आई एम गिविंग यू। आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते, पर मैं क्या करने वाला हूं ये मैंने आपको बता दिया है। तो निफ्टी की सारी चीजें हो गई। अब मैं आता हूं मेन साइकोलॉजी पॉइंट पे। एक चीज मेरे सामने क्लियर है, मैं आपको अभी डेटा भी दिखाऊंगा कि मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है, आपको ट्रेंड समझना है, तो उसके मैंने दो तरीके आपको बताए हैं। आपने मेरे साइकोलॉजी वाला वीडियो देखा है तो उसके अंदर पता होगा। इस साइकोलॉजी के अंदर में दो चीजें आती है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आजू बाजू में सारी नेगेटिव चीजें आनी चाहिए, प्लस आपको अगर पता है कि मेरा फ्लाइट वाला एग्जांपल, कि फ्लाइट को जल्दी ऊंचाई पे जाना है तो फ्लाइट में वेट कम होना चाहिए। आप अपने दिल को हाथ रख के पूछो, अपने आजू बाजू की आवाजें सुनो, आपको नहीं लग रहा है कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? यह बात अभी आपकी आंखों के सामने आ रही है कि मुंबई के अंदर में अभी जैसे 1 दिसंबर को 1000 पेशेंट थे तो आज 61,000 पेशेंट है। ये तो हम तो दिसंबर से, अगर आप मेरा एनालिसिस देख रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में आज चीजें दिखा रहा हूं। आप मेरा साइकोलॉजी वाला वीडियो जाके देख लो बुल मार्केट का, कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा वो कोई ना कोई रीजन उसके पीछे अपने आप आ जाएगा, कोई ना कोई न्यूज उसके पीछे आ जाएगी।
जब दिसंबर में हमने डिस्कशन किया था कि जनवरी में इसको ऊपर की तरफ में जाना है एंड 21 जनवरी के आसपास ये ऊपर का हाई बना देगा अपना, जाएगा उसके ऊपर या वहां पे टिकेगा, एक बार हाइक वाली चाल बनेगी। तो सर दिसंबर में तो ये न्यूज नहीं थी, पर जैसे हम जनवरी के अंदर में आ गए ये न्यूज अचानक आना चालू हो गई। और आप देख रहे होंगे कि जब भी जनवरी के अंदर में ये न्यूज आ रही है मार्केट कंटिन्यू हाई बनाता हुआ चल रहा है। आपको एक सरप्राइज और बताऊंगा, मैं दिखा दूं मैं आपको, ये देख लो आप, मंथली कैंडल का जो निफ्टी का क्लोज है ये इसके अभी तक के कोई भी जितने भी मंथ है उसके हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। मतलब ये जो क्लोजिंग मिली इस मंथ की, अभी जहां पे हम खड़े हैं इस हफ्ते, सारे मंथ, ये वाला फर्स्ट सितंबर का सितंबर मंथ का आप क्लोजिंग देखोगे 618, इसका क्लोजिंग क्या है 671, इसका कितना है 980, इस बार का क्लोजिंग देखो कितना है 812, 16980 इसका, सॉरी इसका हाई देख लेते हैं अपन, इसका हाई बना हुआ है ओपन इज इक्वल टू हाई, सॉरी इस कैंडल का जो हाई बना हुआ है इट इज एट 18,212, पर हमारे लिए इसलिए ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। हाई बना के तो ये भी रिजेक्शन मारा, इसने भी रिजेक्शन मारा, इसने भी रिजेक्शन मारा, इसने भी लेटेस्ट में मारा है, पर अभी तक के हिसाब से इसका जो ओपनिंग था 780 और इसकी जो क्लोजिंग है 812, मतलब अभी भी हम 30-32 पॉइंट अभी भी ऊपर में क्लोज हुए हैं निफ्टी के अंदर में। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि इतना सब नेगेटिव होने के बावजूद निफ्टी अपने मंथली कैंडल में बढ़िया अच्छी कैंडल बना के बैठा है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अगेन एक्सपीरियंस प्लस एक हिंट देने के लिए कि हो सकता है कि जब तक ओमिक्रॉन के केसेस शांत हो निफ्टी अपना हाई बना ले, एंड जब आपको यह पता चले कि ओमिक्रॉन के केसेस शांत होना चालू हुए हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट ने ये सारी चीजें नीचे से पहले ही डिस्काउंट कर ली अपने प्राइस के अंदर में, और जब केसेस चल रहे थे तो मार्केट नीचे से एक बार ऊपर की तरफ में आ गया, करेक्ट। तब आप देखेंगे कि मार्केट अपना हाई बना चुका होगा, एंड जब शब्द शांत होना चालू होगा, पॉजिटिव न्यूज आना चालू होगी, मार्केट वहां से नीचे की तरफ में आएगा। प्लस अभी मैं आपके डेटा पे आता हूं और आपको मैं फ्लाइट वाला एग्जांपल दिखाता हूं। लुक एट द डेटा, ये अपना डेटा है, जस्ट अ मिनट, ये अपना डेटा है इस बार का। क्लाइंट्स ने क्या किया है, क्लाइंट्स लॉन्ग लेके गए हैं, शॉर्ट अपने ऑलमोस्ट उतने हैं, मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट इनके पास में इक्वली मैनेज्ड है, कुछ भी चेंज नहीं है। फिर डीआईज ने क्या किया है, डीआईज ने अपना लॉन्ग बढ़ाए हैं, शॉर्ट्स इनके पास पहले से ज्यादा है, मतलब ये शॉर्ट्स के अंदर में तो पहले से ही बैठे हुए हैं, ठीक है। एफआईज ने क्या किया है, 2 दिन से शांति रखी हुई है, पर इनके पास में जो शॉर्ट्स है वो तो एकदम ही कम है। ओवरऑल अगर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखूं तो लॉन्ग इनके पास में ज्यादा है, तो एफआईज लॉन्ग में बैठे हैं, डीआई शॉर्ट में बैठे हैं, क्लाइंट दोनों तरफ का गेम खेल रहे हैं। एंड प्रो ने क्या किया है, प्रो इस बार लॉन्ग में कम है एंड शॉर्ट ज्यादा है। तो क्लियर कट हिंट मुझे दिख रहा है कि किसी के पास में भी हेवी पोजीशन नहीं है। तो अगर मुझे बताओ फ्लाइट के अंदर में हेवी वेट नहीं है, तो फ्लाइट अगर ऊपर चल रही है तो उसको आसानी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। यही सेटअप मार्केट में चल रहा है। अब आप देखेंगे, मैं भी देखूंगा कैसे चीजें अनफोल्ड होती है आपके सामने ऑन 20 या 21 ऑफ जनवरी। देखते उस दिन के आसपास कैसा क्या सेटअप बनता है। मैंने आपको पिछले साल का एग्जांपल दिया था, एक हिंट मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीक वाले वीकली वीडियो में डाला था कि आप जाके एक बार 21 जनवरी का हाई देख लो और फिर देख लो कि उसके अंदर मार्केट में क्या बना हुआ है। नाउ आपके सामने आएगा, अभी हम 12 दिन पीछे है उसके, देन वी विल सी कि कैसा सेटअप बन रहा है। सो डेटा हमने देख लिया, साइकोलॉजी लगा दी, निफ्टी का हमने पूरा क्लियर एनालिसिस कर लिया है। अब अपन आएंगे बैंक निफ्टी। उसके पहले जो भी लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अपने चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक के थ्रू, उनके लिए हमेशा हर मंथ 10% ऑफ होता है। तो चार्जेस आर ओनली 5,400 रुपीज मंथली। इसके लिए आपको कुछ भी मुझे पूछना है, मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अगर आपने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन नहीं किया, करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। एंड जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जिसका राइट टाइम अभी बस आ ही रहा है, तो अगर आप उसके लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। मैं आपको 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूं विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स।
2 to 3 टारगेट्स मैं आपको देता हूं, आप जहां पे इंटरेस्टेड है वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपको हर महीना इसमें पैसे नहीं देना है, एक बार जो आपका बड़ा फंड है उसके लिए आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही करना है। तो यहां मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी पे। सो बिफोर कमिंग टू द बैंक निफ्टी, मेजर थिंग वी विल कम टू द क्लीन चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। क्लीन चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है मुझे? क्लीन चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी मुझे ये बताता है कि हम अभी जिस जगह पे खड़े हैं यहां से हमने बहुत ही तगड़े तरीके से एकदम बड़ी चाल बनाई है। अब अगर आपको मैं सही चीज बताऊं, मुझे बैंक निफ्टी के अंदर में इतनी तगड़ी चाल की उम्मीद नहीं थी। देखो यहां तक तो थी, पर ये जो सेटअप के साथ में खींचा है ना सर, इतनी नहीं थी। तो मैं अगर ओवरऑल सेटअप देखता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी विल अंडर परफॉर्म, ओवरऑल वीक है। पर वीक का मतलब ये नहीं होता है कि वो चलेगा ही नहीं, चलेगा ना। निफ्टी अपना 16-17 हजार का आइटम है, तो बैंक निफ्टी 38-37,000 का आइटम है। तो उसके हिसाब से दोनों का 1-1, 2-2% जो भी निकलता है वो ऑब्वियसली बड़ा नंबर आता है ना। निफ्टी जितना चलता है उसका डबल बैंक निफ्टी चलेगा। तो बैंक निफ्टी ने इस बार अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इस परफॉर्मेंस को नजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी भी यहां से और ऊपर जा सकती है। एंड वो ऊपर जाने का जो मिनिमम टारगेट है वो सिंपल है। ऊपर से अगर आपने रिट्रेसमेंट देखा होगा तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से 61% के आसपास इसके पास दरवाजे खुले हैं। 38,885 तक आ सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के, और ज्यादा जाना चाहती है तो ये इस लेवल तक भी आ सकती है। क्या लेवल आ रहा है ये? 39,300। यहाँ पे जो ये गैप बना के नीचे तोड़ा था ना, ये इस लेवल तक आ सकती है। एक लाइन मैं आपके लिए यहाँ पे बना दूंगा, तो आप अपने चार्ट पे अगर ऐड करना चाहते हो तो वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। ये इसको ले लेंगे इसके लो पे 39,270 के आसपास में ये लेवल निकल के आ रही है। सो दिस इज द मेजर टारगेट। जैसा निफ्टी के अंदर में ऊपर का टारगेट है ना 18,400, वैसा जो टारगेट है ये इसके लिए ऊपर में 39,280 के आसपास में कहीं ना कहीं निकल के आता है। सो अब स्टेप बाय स्टेप अब हम एक बार बड़ा अप्रोच लेंगे, फिर छोटे अप्रोच के साथ में चलेंगे। सो at this level on this chart you can see we have completed a 50% retracement plus 50% तो सेकेंडरी चीज हो गई। इंपॉर्टेंट होगी जो हमने रेजिस्टेंस की लाइन बनाई थी यहाँ पे, ये इस वाली रेजिस्टेंस की लाइन को ये मैं हटा देता हूं यहां से, इस वाली रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आके रुक गया। अब क्यों रुका है, कैसा रुका है वो देखते हैं, और इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट बनाया है जो इसको इस बड़ी कैंडल के साथ में तोड़ा था ऑन 22 ऑफ नवंबर। रीजन जानना है तो वी विल कम टू मंथली चार्ट। लुक एट द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट के अंदर में ये सेटअप आपके सामने खराब बना था एंड आई वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ यू कि ये सेटअप देख के सब आदमी माल बेचेंगे, पर मुझे लगता नहीं कि मार्केट ज़्यादा नीचे इस जगह से जाएगा। हिंट आई थी नीचे जाने की, जाना चाहिए था, एक दिन भी क्लोजिंग उसकी नीचे नहीं आई, बाउंस ले लिया, तो वो प्लान ही सारा कैंसिल आउट होगा। बिकॉज आपको पता है अगर कोई भी चीज़ को कंफर्मेशन आना है, आई ऑलवेज लुक फॉर द 2 कैंडल्स क्लोजिंग बिलो दैट, जो हमको देखने को ही नहीं मिली। तो ये सेटअप जो ऊपर आके कैंसिल आउट कर दिया, और ओपन एंड क्लोजिंग के बीच में अगर आप देखोगे तो घूम फिरा के 400 पॉइंट का डिफरेंस है बस। तो 400 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस के अंदर में ये अपना बैंक निफ्टी क्लोज बन गया। प्लस इस बार जो मंथली कैंडल बना है ये अच्छी बन रही है। 6.5% के आसपास बैंक निफ्टी ने नीचे से खींचा है, इंडेक्स ने खींचा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक्स के अंदर में भी अच्छी चाल बनी होगी। तो अब ये जो यहां से ऊपर की तरफ में खींचा है, यहां पे रुक गया रेजिस्टेंस के पास में। पर लुक एट द वीकली सेटअप, ये वीकली के अंदर में बहुत भयंकर ग्रीन कैंडल बनी है। तो निफ्टी के अंदर में तो पिछले 3 हफ्तों से ऊपर की बनी हुई है, इसमें पिछले 2 हफ्तों से बनी हुई है, पर ये वाली जो कैंडल है ये बहुत ही बड़ी है। तो अगर इसके बाजू में ठहरने वाली कैंडल बन जाए, ऐसी डोजी बन जाए, या ऐसी छोटी वाली कैंडल यहाँ पे बन जाती है ठहरने वाली, तो ये हेल्दी सेटअप होगा यहां से और ऊपर जाना है। तो अब आते हैं डेली वाले चार्ट पे और समझते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर में क्या सेटअप बन सकता है। दिस इज अ बैंक निफ्टी डेली चार्ट। वी विल कम टू 1 आवर चार्ट फर्स्ट। 1 आवर चार्ट के अंदर हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है अराउंड द लेवल ऑफ 37,400, प्लस हमारा नीचे से एक ट्रेंड लाइन चल रही है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में हम अपना सपोर्ट बनाते हुए चल रहे हैं, अभी उसके डेड एंड पे खड़े हैं। तो सबसे पहली बात, जब तक हम 37,440 के ऊपर में है तब तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
यहां से ये इसके अंदर पूरी ताकत है। द मोमेंट इट क्रॉस द लेवल ऑफ 38,000 ये आपको सीधा 38,900 के दरवाजे दिखा सकता है, या उससे ऊपर जाना चाहे तो 39,250 के दरवाजे दिखा सकता है। एक और चीज, एज कंपेयर टू निफ्टी, अभी निफ्टी तो थोड़ा सा ठहर चुका है पर बैंक निफ्टी उतनी भी नहीं ठहरी है। तो इस हफ्ते के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी इज मोर बुलिश एज कंपेयर टू निफ्टी। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर चलना चालू करे तो उसके पीछे पीछे निफ्टी इस हफ्ते आए। इसके पहले उल्टा था, निफ्टी बुलिश था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम बुलिश था। उस चक्कर में निफ्टी चलता था तो बैंक निफ्टी उसके पीछे पीछे आता था। इस हफ्ते का सेटअप थोड़ा सा अलग है। इस हफ्ते के सेटअप के अंदर में बैंक निफ्टी बुलिश है, तो इस लेवल को काटते बराबर तो ये ऊपर की तरफ में शूट अप कर देगा। 2 टारगेट्स आपके पास में पड़े हुए हैं, पर अगर इसने इस लेवल को नीचे काट दिया इस हफ्ते के ही दौरान 37,450 के नीचे, तो सर आप पकड़ के चलो कि एक बार हम इस घर में तो आएंगे अराउंड 37,000 के आसपास, या अगर मोटा मोटी पकड़ लूँ 36,800, जिस जगह से हमने ब्रेकआउट किया था ये वाली पूरी चाल को ये कैंसिल आउट करके नीचे की तरफ में 36,800 मार सकता है। तो जैसा वहां पे 17,600 है, यहाँ पे अपना 37,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, होल नंबर है, वो मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी में है। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे अगर तोड़ता है तो फिर ये शायद इस लेवल तक आएगा, अराउंड दिस लेवल, दिस अराउंड 36,400। ये जो एक चाल है इसके आसपास आएगा एंड फिर आके इस वाली पूरी चाल का जो ये करेक्शन कंप्लीट करेगा एंड फिर एक नई चाल की शुरुआत करेगा। तो इस हफ्ते आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, अगर हम ठहर रहे हैं तो मार्केट आपको ट्यूसडे वाले दिन बता देगा कि भैया मैं इस हफ्ते रुकने के मूड में हूं। मंडे वाले दिन में ज़्यादा उसके ऊपर उम्मीद नहीं करता हूं। कंडीशन नंबर 2, अगर नहीं ठहर रहा है तो ऊपर के लेवल काटेगा। ऊपर की लेवल काटेगा तो कौन सी लेवल कटेगी, 17,925 ऊपर की तरफ में, एंड बैंक निफ्टी के अंदर में लेवल जो कटेगी दैट इज अराउंड 38,000। बस साइकोलॉजिकल नंबर, होल नंबर वहां पे है, तो 38,000 ऊपर की तरफ में कट जाएगा। दोनों में से अगर दोनों लेवल कट रही है तो आप समझ जाओ इसने बोल दिया मैं रुकने के मूड में नहीं हूं, मैं एक बार ऊपर की तरफ में जाने के लिए रेडी हूं। तो उसके अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट करना, अच्छा ट्रेड कर लेना। अब जो गड़बड़ कर सकते हैं मंडे वाले दिन, उसके लिए हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं फॉरेन मार्केट्स का, क्योंकि फॉरेन मार्केट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि हमारा मार्केट किस तरीके से ओपन होता है और हम हमारे जो इंडेक्सेस है उनको कहाँ कहाँ पे खतरा है। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ डॉलर इंडेक्स हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये थोड़ा सा वीक हो रहा है, दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। तो हम भी देखेंगे अपना प्रॉपर इस लाइन के ऊपर में आ चुके हैं। तो जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं, सर इस वाली ट्रेंड लाइन के अंदर में हम अभी आना शुरू कर रहे हैं, पर इसके नीचे आने चाहिए, किसके, 73.90 के नीचे आना चाहिए। अगर आता है तो ये वाली ट्रेंड लाइन और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जहां पे मर्ज हो रही है, इसको अगर काटता है नीचे तो हमारे लिए एक्चुअली ये गुड न्यूज़ है। अब अगर समझो नहीं काटा तो यहीं पे ठहर जाए और टाइम स्पेंड कर जैसे पिछले 4-5 दिन से कर रहा है, दैट विल बी ऑल्सो अ गुड न्यूज़। ऑयल अगर देखो इसने थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है, ऊपर की तरफ में आके एक बार 78.6% के आसपास इसने अपनी पूरी जो करेक्शन कंप्लीट करी है। अब अगर ये यहां से ऊपर चले गया तो सर प्रॉब्लम आएगी, टू बी वेरी प्रिसाइज प्रॉब्लम आएगी। प्लस अगर आप यहाँ पे सेटअप देखते हो, यहाँ पे आपको डबल बॉटम का सेटअप दिखेगा, फिर ये यहाँ से बहुत गंदा शूटअप होगा। अभी तक एक चीज आप दिमाग में रखिए, ये अगर इसके साथ में मैं ट्रेंड लाइन मैच कर दूं तो अभी तक तो इस ट्रेंड लाइन के अंदर में ही क्लोजिंग दिया है, पर अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैंने ये रिट्रेसमेंट हटा दिया, चार्ट क्लीन हो गया। अब यहीं से ये 2-4 दिन स्पेंड करना चाहे करे, पर यहीं से नीचे घूमता है तो हमारे लिए अगेन गुड न्यूज़, मतलब ये हमारे लिए वेटिंग फैक्टर में आ गया। नाउ लुक एट द डैक्स। डैक्स ने ऊपर से अपना आके एक बार नीचे करेक्शन चालू कर दी है, तो डैक्स जो है अभी गिरता पड़ता ऊपर से एक बार नीचे आएगा। इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, 15,800। अगर ये नीचे आता है तो हमारे मार्केट पे भी प्रेशर आएगा, पर इसने एक बार ट्रेंड लाइन के नीचे ला दिया है। कल की क्लोजिंग अगर इसके नीचे आ जाती है तो ये इंडिकेशन देना चालू कर देगा कि मैं थम रहा हूँ। तो हमारे मार्केट के अंदर में भी, जैसा मैंने 1 वीक के लिए आपको बोला है कि इस हफ्ता शायद हम ठहर सकते हैं या थोड़ी करेक्शन कर सकते हैं अपनी साइडवेज होके, या थोड़ा प्राइस वाइज साइडवेज दोनों मिक्स करके, तो हम एक बार अपना साइडवेज वाली करेक्शन यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। डाउ जोन्स इसने भी ऊपर से एक बार नीचे उतारा है, ये भी थमने के मूड में नजर आता है। इसके नीचे अगर आ जाए 36,000 के नीचे तो इसकी करेक्शन बढ़ जाएगी, पर अगर मैं ओवरऑल सेटअप देखता हूँ ये भी रुका हुआ है। नैस्डैक ने अपनी करेक्शन जो एकदम बॉटम लेवल पे आ गया, अब यहां से अगर ये नीचे टूट गया तो मैं आपको बताऊं इस लेवल पे आएगा ये, सॉरी इस लेवल पे
14,720 730 या 14,800 ले लेते, मोटा मोटी राउंड फिगर 14,800 के घरों में आएगा। मैं आपके लिए यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दिया आपके लिए। इस लेवल में फिर ये मार देगा सर, तो ये अभी एकदम क्रूशल पॉइंट पे, तो ये नीचे आता है तो हम भी शायद नीचे नहीं गिरे तो साइडवेज हो जाएंगे। S&P ये भी करेक्शन के अंदर में इस वाली लाइन के नीचे आ गया और 2 दिन उसकी नीचे क्लोजिंग दे दिया 47, मतलब ये भी करेक्शन के मूड में है। रसेल ने निकालने की कोशिश किया तो ऊपर की तरफ में यहाँ पे इसको प्रॉपर रेजिस्टेंस मिला और वहां से नीचे आ गया, मतलब अब ये भी रुकने के मूड में है। देखो अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसके हिसाब से सारी चीजें अपने आप एक दूसरे के साथ में मर्ज हो रही है एंड सेटअप्स भी वैसे की वैसे ही बन रहे हैं। कॉपर एकदम साइडवेज खड़ा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जब तक ये 4.5 के ऊपर में निकलता नहीं है, इसके अंदर में बड़ी चाल नहीं बनेगी, तो ये भी थमा हुआ है। विक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगेन इंडिकेशन फॉर यू। लुक एट द निक्कई ऊपर जाके नीचे आके इस ब्लैक लाइन पे फिर रुका हुआ है, ये भी रुकने के मूड में दिख रहा है। एंड बोवेस्पा इस लाइन के बॉटम पे आ गया, अभी ये ज्यादा ऊपर भी जाएगा तो इस जगह के आसपास को फंसना ही है 1052 के आसपास में, या अगर बोवेस्पा यहाँ पे नहीं रुकता है, अब ये 2 दिन का सेटअप अच्छा बना हुआ है और ये कैंडल कैंसिल आउट होके एक बड़ी कैंडल यहाँ तक की बन जाती है 108327, तो फिर इसने यहाँ पे अपना बॉटम बना लिया। और आप फ्यूचर में शायद ऐसा देख पाएंगे कि जो बोवेस्पा है इसने यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे अपना डबल बॉटम बनाया और सीधा ऊपर आके ब्रेकआउट कर दिया। ये चाल भी बन सकती है, अभी के लिए फिलहाल मैं ड्रॉ करके रखता हूं, बाद में अपन जब नेक्स्ट वीक आएंगे तब ये सारी चीजें देखेंगे। तो जब मैं सारे बाहर के मार्केट्स देखता हूं, क्लाइंट्स का डेटा देख रहा हूं, जब मैं अपने मार्केट के सारा सेटअप्स देख रहा हूं, तो कंक्लूजन निकल के आता है कि हम एक तो इस चाल के अंदर में रुक जाएंगे, जहाँ पे अभी है वहाँ पे मंडे ट्यूसडे के आसपास आके मतलब साइडवेज हो जाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे एक रेंज के अंदर बना के वोलेटिलिटी करेंगे, रेंज भी मैंने आपको बता दी है, या हम एक बार यहाँ से ऊपर जाएंगे फिर वहाँ से घूम के इसी हफ्ते के दौरान नीचे आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा कि एक डोजी बन जाएगी, ओपनिंग से हम हाई बना दिए, हाई बना के नीचे आ गए, नीचे आके हमने नीचे में काम किया, तो आपको एक ग्रेवस्टोन डोजी टाइप यहाँ पे फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक टोटल मेरा कंक्लूजन था, माय पॉइंट ऑफ व्यू था आप सभी के लिए। आई होप जो भी सारी चीजें मैंने आपको इसके अंदर में बताई चीजें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। नहीं समझ में आए वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर आउट हो जाएंगे। एंड बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन प्लीज थोड़ा सेटअप्स देख के क्वांटिटी मैनेज करना एंड रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर हो तो ही इसके अंदर में ट्रेड करिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तक चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।